हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर माधव राजे। ये साइको एजुकेशन देने वाला चैनल है। मैं डॉक्टर माधव राजे, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और थेरापी भी देता हूँ। नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ मित्रों। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, पहली बार जुड़ रहे हो, तो अगर आपको ये चैनल और ये कंटेंट अगर अच्छे लगेंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से भी शेयर करिएगा। मित्रों, हम यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको आपके निजी जीवन में उपयुक्त होगी। ये जरूरी नहीं कि आपको कोई बीमारी हो तभी आप उसको यूज करें, लेकिन हम ये सब समझते हैं कि आप नॉर्मल व्यक्ति हो और आपके नॉर्मल होते हुए आपको साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अगर है तो आप अपने जीवन में ज्यादा खुशियां बटोर सकते हो। उदाहरण के तौर पे एक हकीकत मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास में एक कपल आए। दोनों भी 50 साल की उम्र से आगे थे, मतलब उनकी शादी को होकर के 25 या 30 साल हो गए हैं। ठीक है ना। अब उसमें हकीकत ये है कि पत्नी मुझको कहती है उनके पति के सामने ही कि वो उनकी सारी बातें मानती है। वो उनको उनका बहुत ख्याल रखती है और ये चाहती है वो कि वो खुद आत्मनिर्भर बने, क्योंकि पत्नी जब करती है तभी पति के काम होते हैं। अगर पत्नी घर में नहीं है या उसने अगर कुछ काम नहीं किए तो पति वो काम अपने खुद के उनके काम करते ही नहीं है। तो पत्नी को लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों, अगर मैं घर में नहीं हूँ, किसी कारण से बाहर गई हूँ, तो अपने चाय बना के ले लेना चाहिए, अपने खाना परोस के ले लेना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए, या कपड़े टंगा देनी चाहिए, या कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं ना जो पति कर सकते हैं। लेकिन उसकी शिकायत ये थी कि ऐसी सारी बातें उसके पति करते नहीं है और उसके कारण वो थोड़ी झल्ला उठती थी। और फिर उनमें मैं तो होती थी या कुछ बातें गर्मा गर्मी बातें होती थी। अब ये सब बातें देखते हुए मैंने ये देखा मित्रों, और मैंने ये आमतौर पे देखा, मैं कोई एक केस के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, एक जनरल बात कर रहा हूँ। वो ये कि पति पत्नी के बीच में बहुत बार दूरियां बनी रहती है और दूरियां कम नहीं होती। उनकी उम्र 50 के बाद में भी जाए तब भी उनमें दूरियां कम नहीं होती। कभी कभी न्यूज़पेपर में हम तो ये भी देखते हैं कि 50 55 60 साल के बाद में बहुत बार डिवोर्स हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है उन लोगों की, पोते पोतियां आ जाती है, उसके बाद में वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मेरे को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए अभी तक के उन्होंने टॉलरेट कर लिया खुद को। अभी तक के उन्होंने खुद को टॉलरेट कर लिया, लेकिन अब शादी हो गई, बच्चों की, आ गए इस दुनिया में। अब उन्हें लगता है कि नहीं, वो उनको खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बर्दाश्त न करने वाली बात जो है मित्रों, इसके कारण उनकी दूरियां फिक्स हो जाती है, बदली नहीं जाती, बनी रहती है, दूरियां कम नहीं होती। इसके तो कई कारण हो सकते हैं, है ना। है ना। हालांकि दुनिया कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, शादी की शुरुआत के दिनों से ही कोई ना कोई बात बन जाती है जहां से दुनिया पैदा होना शुरुआत हो जाता है। जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो मैं तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तू मेरे लिए नहीं, मैं तेरे लिए की भावना ज्यादा पैदा हो दो पति पत्नी के बीच में, तो वो बॉन्डिंग अच्छी होती है। लेकिन तू मेरे लिए, ये अगर भावना पैदा हो जाए तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें एंटाइटलमेंट का इशू आता है मित्रों। एंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि मैं पति हूं तो मेरा ये हक बनता है, या मैं पत्नी हूं तो मेरा ये हक बनता है कि आप मुझको घुमाने ले जाओ, आप मेरे लिए गहने ले आओ, या मेरे लिए खाना बनाओ, या मेरे पैर दबाओ। आजकल कोई पैर दबाता नहीं किसी के, लेकिन बात कह रहा हूं मैं, जो ट्रेडिशनल बात होती है वो कह रहा हूँ, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ये एंटरटेनमेंट की बातें, मतलब वो हक वाली बातें होती है, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं होती। तो शादी क्या ने किया आपने, कोई आपने आपका फ्रीडम जो है, वो स्वातंत्र जो है वो आपने शायद गंवा दिया, ऐसा लोगों को महसूस होता है। और आप देखेंगे व्हाट्सएप के ऊपर में कई जोक्स आते हैं, वो जोक्स भी ये बताते हैं कि हस्बैंड ने या वाइफ ने अपना अपना फ्रीडम जो है वो गंवा दिया शादी होने के बाद में। क्यों ऐसा होता है? ये कारण है मित्रों, क्योंकि वो फ्रीडम गंवा देते हैं, इसलिए उनके बीच की दूरियां जो है वो कायम रहती है, दूरियां कम नहीं कर सकते। इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसके कारण तो वैयक्तिक भी हो सकते हैं और बहुत अनेक कारण हो सकते हैं। बात करते करते रात बीत जाएगी, कारण बताना या कारण के ऊपर में मीमांसा करना कम नहीं होगा या बंद नहीं होगा। तो उपाय के बारे में बात करते हैं मित्रों। अब ऐसे मुझको कहने वाले जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पति पत्नी आते हैं, उनको मैं क्या इलाज सुझाऊं? आपने भी तो सोचा होगा कि डॉक्टर साहब ने क्या इलाज सुझाया, कि पत्नी ये सोचती है कि पति ऐसा क्यों बिहेव करते, वो अपने बिहेवियर में बदलाव क्यों नहीं लाते, या पति भी सोचते हैं, वो भी मुझको कहते हैं कि ये पत्नी बदलती क्यों नहीं है, वो अपना बिहेवियर जो पहले सा था वैसा क्यों रखा हुआ है उसने,
मतलब दोनों भी ये सोचते हैं कि उनके एक में के स्वभाव बदलते क्यों नहीं। हमने एक वीडियो में बताया ही, आपने देखा होगा हमारा स्वभाव के ऊपर का वीडियो, कि स्वभाव स्थायी होते हुए भी बदला जा सकता है। तो पति पत्नी का स्वभाव के अंदर में क्या हो सकता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा सोचते, गंभीरता से सोचते मित्रों। हाँ, मन के अंदर झांकते और सोचते। देखिएगा मित्रों, आमतौर पे क्या होता है, जब शादी हो जाती है, पहले शुरुआत के कुछ साल अच्छे से बीतने के बाद में फिर धीरे धीरे कोई ना कोई कारण से दूरियां बनने पैदा हो जाती है। और दूरी पैदा होने के कारण कुछ भी हो, लेकिन दूरी कम क्यों नहीं होती या इलाज को यूज नहीं किया जाता, उसका पहला कारण ये है क्योंकि कोई पति या कोई पत्नी ये नहीं सोचते कि उन्हें अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के मन में रिस्पेक्ट अर्न करना है, रिस्पेक्ट पाना है। मतलब पति ने ये सोचना चाहिए कि वो उसके वाइफ के मन में खुद की इमेज ब्राइटन करे, अच्छी करे। वो ऐसा बिहेव करे जिसके कारण उसकी पत्नी उसका उसका आदर करने लगे, या उसकी पत्नी को आदर करने जैसी भावना पैदा हो जाए, या पत्नी ये ऐसा बिहेव करे कि उसके बिहेवियर के कारण उसके पति के मन में आदर पैदा हो जाए। मतलब एक में के लिए सम्मान, आदर पैदा करने की कोशिश करना बड़ा जरूरी है। और ये संकल्प नहीं किया जाता मित्रों, क्योंकि ये संकल्प के साथ में होता है। आदर, मेरे लाइफ पार्टनर के मन में मेरे लिए आदर पैदा हो, ये संकल्प लेने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा संकल्प लिया, जो पति पत्नी है उन्होंने अगर ऐसा संकल्प लिया, तो उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। फिर उसमें जो पत्नी चाह रही है वैसा बिहेव ना करके उसके मन में तो आदर पैदा होगा ही नहीं, या जो पति चाह रहा है वैसा बिहेव ना करके पति के मन में पत्नी के लिए आदर पैदा होगा ही नहीं, है ना। तो एक में के लाइफ पार्टनर के मन में आदर पैदा हो जाए, सम्मान पैदा हो जाए, ऐसा बिहेवियर करने की जरूरत है। और ये बिहेवियर जब हम करेंगे तो दूरियां कम हो जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ेगा। दूसरा एक उपाय मैंने उन्हें सुझाया, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। दूसरा उपाय ये है मित्रों, कि जब भी पति पत्नी शादी करते हैं, तो दो युवा जब शादी करते हैं, शादी करते समय में वो ये नहीं सोचते कि मैं खुद को बदलने के लिए शादी कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुझे मदद करने के लिए, मेरे सपने रंग लाए या मेरे सपने साकार करने के लिए एक लाइफ पार्टनर आ रहा है। आपके सपने साकार होने के लिए ही आप शादी करते हो, बिल्कुल सत्य बात है मित्रों। लेकिन लाइफ पार्टनर आपका आपके सपने साकार करने के लिए आपके जीवन में नहीं आते, वो अपने खुद के सपने साकार करने के लिए आपके साथ शादी करते हैं। ये हकीकत है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप किसी के सपने साकार कब करोगे, या आप खुद अगर कहोगे कि नहीं मैं बदलना चाहता हूं, ऐसा अगर आप नहीं सोचोगे, तो ना आपका लाइफ पार्टनर बदलेगा ना आप बदलोगे। तो मूलतः शादी के साथ में और शादी बनते हुए, शादी आगे जाते हुए, हर किसी ने, मतलब हस्बैंड ने और वाइफ ने, ये सोचने की जरूरत है कि वो खुद में कौन सा बदलाव करे, क्या बदले खुद का। और वो उन्हें बात बात करते समय में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि अरे उन्होंने ये बदलना चाहिए, अरे उन्होंने वो बदलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है पता है? उसका कारण ये है, क्योंकि क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक बार शादी हो गई तो उनको देखने का जो तरीका होता है, लोग यूनाइटेडली देखते हैं। हस्बैंड को अकेले से नहीं देखते, वाइफ को अकेले से नहीं देखते। अगर हस्बैंड अच्छे कपड़े पहना हुआ है, टिप टॉप जा रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि वाइफ ने इसको सपोर्ट किया है, इसलिए इसकी बाहर की जो जिंदगी है वो इतनी खुशहाल है। अगर वाइफ बहुत खुशहाल है, अगर वाइफ ने गहने पहने हुए हैं और वो बहुत खुश है, इधर-उधर जा रही है, सोशल फंक्शंस में जा रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि इसका हस्बैंड इसके पीछे में बहुत है, सपोर्टिंग हस्बैंड है, इसीलिए वाइफ इतना इतरा रही है। तो मित्रों, जब तक के एक में को सपोर्ट नहीं देंगे, मतलब एक में को चाहिए वैसा, खुद को बदलोगे नहीं, तब तक के आपके, मतलब पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं बढ़ सकता, दूरियां कायम रहती है, दूरियां कम नहीं हो सकती। तो दो उपाय है मित्रों दूरियां कम करने के। चाहे आपकी शादी को 5 साल हो गए हो, चाहे आपकी शादी को 35 साल हो गए हो। दूरियां कम करने का, पति पत्नी के बीच की दूरियां कम करने के 2 उपाय मैं आपको बताया। पहला उपाय कौन सा बताया मैंने? पहला उपाय में मैं ये कह रहा हूं कि आप सामने वाले के लिए कुछ खुद को बदलने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और दूसरा उपाय मैंने बताया कि सामने वाले के, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट, आदर सम्मान पैदा हो, ऐसा बिहेवियर करिएगा। 2 ही बातें करने की जरूरत है, खुद को बदलिएगा सामने वाले के हिसाब से, और सामने वाले के मन में, आपके लाइफ पार्टनर के मन में आपके लिए आदर पैदा हो जाए, इसकी कोशिश करिएगा। अगर ये 2 बातें करेंगे, तो अगर दूरियां पैदा भी हो गई है,
तो वो कम हो जाएंगी और बॉन्डिंग बढ़ेगा। कल को चल करके ये आपकी शादी और रंग लाएगी। जैसे जैसे आप 50, 60, 70 साल के हो जाओगे मैरिड लाइफ में, जैसे आपकी शादी, आप दोनों भी मैरिड हो, 70 साल के हो, 60 साल के हो, तो हो सकता है आप दोनों तारक नक्शे से तो अलग हो गए, लेकिन किसी अनजान आदमी ने अगर आपको देखा तो वो कहेगा, अरे ये तो सरीके दिखते हैं, ये तो भाई बहन तो नहीं है। क्योंकि भाई बहन बहुत बार सरीके देखते हैं, क्योंकि एक ही माता पिता के क्षत्र में वो छोटे से बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनोगे, ये दो उपाय जो मैंने सुझाए हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आप दोनों भी अनजान व्यक्ति को शायद एक में एक से बहुत मिले जुले हो ऐसा लगेगा, और आपके मन में भी ये पैदा हो जाएगी भावना, और वो भावना रंग लाएगी, गुल खिलाएगी। मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ में है मित्रों। आप इन उपाय का, इन जो इलाज मैंने बताए, उन इलाज को अगर इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, तो डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि आपके घर में, आपके पति पत्नी के बीच में दूरियां है, लेकिन मैं ये हकीकत को जानता हूँ, आप भी जानिएगा, कि पति पत्नी के बीच में दूरियां आ सकती है, वो बड़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन वो कायम नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये इलाज है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से भी शेयर करिएगा, ताकि ये साइको एजुकेशन घर घर में जाए और हर किसी को उसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच।